सोल्डेंट टू अनराइवल टांग सेट का ये एपिसोड भाई लोग काफी खतरी होने वाला है, इसलिए प्लीज इस एपिसोड को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। तो चलिए और ज्यादा देरी करे बिना शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांग डोंग और यीहाओ ने यान की तरफ चार्ज कर दिया होता है और इन्हें अपनी तरफ आता देख यान समझ चुकी थी कि ये लोग इसे पहले रास्ते से हटाना चाहते हैं, इसलिए पीछे हटते हुए एक फायर बॉल को बनाते हुए मन में कहती है कि इन लोगों ने मुझे कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर दिया है और ये बच्चे जिनके पास सिर्फ 2 ही रिंग्स हैं ये मेरे लिए क्या ही खतरा बनेंगे और इनका थर्ड मैन इनके साथ नहीं है और इनकी टीम बटी हुई है अभी। और जब तक कि बॉस नंबिंग शॉट से रिकवर नहीं कर लेते हैं, अगर मैं तब तक टिकी रही तो हम तुम सभी से ही काफी जल्दी और बड़ी ही आसानी से छुटकारा पा लेंगे। और तभी ये हवा में जैसे आइस क्रिस्टल्स को देखती है तो इसके होश उड़ जाते हैं और ये कहती है कि अचानक से यहाँ का आसपास का माहौल इतना ठंडा कैसे हो गया और यहाँ तक कि इस वजह से मेरी बड़ी सी फायर बॉल भी कांपने लगी है। अरे नहीं, इस बच्चे के पास तो एब्सोल्यूट आइस है। और इस तरफ यह इसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ते हुए आइस जेड एम्परर स्कॉर्पियन मार्शियल सोल को इस्तेमाल कर रहा होता है। और इस चीज को देखी ये लड़की मन में कहती है कि ये कितना ज्यादा डरावना है और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि एब्सोल्यूट एलिमेंट सेपरेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और आगे जाके दिक्कत ना हो, इसलिए मुझे इसे जल्द से जल्द रास्ते से हटाना होगा। और इतना के यान एक काफी बड़े और स्ट्रॉन्ग फायर बॉल से वांग डोंग और यीहाओ के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके काउंटर में यीहाओ जेड हैंड पिंसर्स ऑफ द आइस एम्परर को यूज करता है। और इस चीज को देख के यान के भी काफी तगड़े होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यीहाओ ने एक ही झटके में इसकी बड़ी सी फायर बॉल को जमा दिया था और उसे डिस्ट्रॉय कर इसके अटैक को नलीफाई कर देता है। और इस चीज को देख के इसे समझ में आ गया होता है कि इसके सारे अटैक इसके खिलाफ बेअसर हैं और यीहाओ इसकी फायर बॉल को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। और इस चीज को देख के मारू काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और ये कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये जीत सकते हैं, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है और हमने लगभग अपने अपोनेंट को बैटल ग्राउंड के एज पे जाने के लिए मजबूर कर दिया है, इसे अब जल्दी से बाहर फेंक के बाहर कर दो। और इन्हें इस तरीके से बोलता देख होंग चैन कहता है कि माँ बिग ब्रदर आप तो करीब करीब उनके काफी बड़े फैन बन गए हैं। और बैटल ग्राउंड में यीहाओ ने यान को बाहर करने के लिए उस पे आखिरी अटैक कर दिया होता है। और इस चीज को देख के यान खुश होती है और कहती है कि तुम हमारे जाल में फंस गए। और इतना के ये काफी तगड़ी तरीके से फायर रिलीज करती है, जिनसे ये फ्लेम हैंड और फ्लेम केज को बनाती है और फ्लेम केज के अंदर यीहाओ और वांग डोंग को कैद कर लेती है, जबकि फ्लेम हैंड से पीछे की तरफ से आगे की तरफ पुश करवाती है। चलो आ जाओ, अब तुम भी मेरे साथ ही बाहर जाओगे। और यान इस चीज से काफी खुश होती है, क्योंकि ये अपने साथ 2 अपोनेंट्स को बाहर ले जा रही है, खासकर हो यीहाओ को जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टीरियस है। और इस फायर केज को देख के यीहाओ के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे ये इतने कम समय में तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि ये एक स्पिरिट एल्डर का मूव है जिसमें इसने अपनी सारी स्ट्रेंथ झोंक दी है। और इस चीज को देख के मूरोलोंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि हे भगवान, इनके अपोनेंट ने तो इनके ही खेल में इन्हें हरा दिया। जिसपे होंग चैन मुस्कुराते हुए कहता है कि वो इसके लिए पहले से ही तैयार थी। और केज के अंदर वांग डोंग चिल्लाते हुए कहता है कि हम स्टेज के बाहर गिरने वाले हैं और लगता है कि अब हमारी सारी मेहनत बर्बाद होने वाली है और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हम इसके जाल में फंस जाएंगे। जिसपे यान खुश होते हुए कहती है कि बिल्कुल सही कहा, ये एक ट्रैप था, हम पहले ही तुम्हारे इस प्लान का अंदाजा लगा चुके थे, बस मुझे ये नहीं लगा था कि मैं इतनी आसानी से सफल हो जाऊंगी। और इस तरफ इस सिचुएशन को देख के टीचर वांग काफी परेशान हो जाते हैं और मन में कहते हैं कि अगर ये नीचे गिरे तो सच में सब खत्म हो जाएगा। और तभी वांग डोंग महसूस करता है कि यह अचानक से इसकी सारी स्पिरिट पावर को अपनी तरफ खींचने लगा है, लेकिन इसे समझ में नहीं आता है कि यह क्या करना चाहता है। और इस तरफ यह वांग डोंग की सारी स्पिरिट पावर को एब्जॉर्ब करते हुए मन में कहता है कि धत तेरे की, आखिर मैं ऐसे कैसे हार सकता हूँ, नहीं हम नहीं हारेंगे। और इतना के यीहाओ चिल्लाते हुए आइस एम्परर स्कॉर्पियन स्पिरिट बोन एबिलिटी को यूज करता है, जिस वजह से उसकी चेस्ट की जो बोन होती है वो ग्रीन कलर में काफी जोर से ग्लो करने लगती है और यीहाओ के अंदर से काफी ज्यादा एक ग्रीन एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जो कि एक काफी खतरनाक फ्रोजन फील्ड बना लेती है। और इतनी ज्यादा तेज रोशनी की वजह से कोई भी इस तरफ नहीं देख पाता है और दर्शक भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। और लगता है कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन लाइट मुझे अंधा कर देगी और यहाँ तक कि इतनी दूर बैठे होने के बावजूद भी मुझे ठंड काफी महसूस हो रही है। और इस तरफ यान के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और यहाँ तक कि इससे होंग चैन भी काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि आखिर ये ऐसा कैसा मूव है, यहाँ तक कि इतने दूर होने के बावजूद भी मैं इसे फील कर सकता हूँ और मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है और ये किसी भी तरीके से सिर्फ 2 रिंग वाले स्पिरिट मास्टर की टेक्निक नहीं हो सकती है। और तभी
मारूलोंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि कुछ तो स्टेज पे से नीचे गिरा या वो लोग भी स्टेज के बाहर गिर गए हैं। और दर्शक कहते हैं कि लगता है कि शेरेक के मेंबर्स हार गए हैं। और जैसी मिस्ट हटती है तो हम देखते हैं कि जो नीचे गिरा है वो और कोई नहीं यान है, जो कि बर्फ में पूरी तरीके से जम रखी होती है। और सभी लोग काफी बेसब्री से ये देखने के इंतजार कर रहे होते हैं कि वांगडोंग और यूहा का क्या हुआ। और जब दर्शक यूहा और वांगडोंग को एकदम सही सलामत वापस से स्टेज पे लौटते हुए देखते हैं तो इन लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और इन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इन दोनों ने ऐसा कैसे किया। और ये दोनों ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। और यूहा और वांगडोंग ये दोनों ही काफी कूल हैं। और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था शेरेक से। और इस तरफ टीचर वांग तो काफी बावले से हो गए होते हैं, जबकि मारूलोंग के तो काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और ये कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है और ये दोनों उस ट्रैप से सही सलामत कैसे बच निकले। वैसे तो ये दोनों काफी कूल लग रहे थे, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ये दोनों सोल स्पिरिट वेपन मिल को यूज कर रहे होते हैं अपनी स्पिरिट पावर को जल्द से जल्द रिकवर करने के लिए। और ये दोनों इतने ज्यादा कूल इसलिए लग रहे होते हैं क्योंकि वो यूहा अपनी इल्यूजन टेक्निक को यूज कर रहा होता है सच्चाई को छिपाने के लिए। और यूहा पूछता है कि आखिर इसमें कितना समय लगेगा। तो वांगडोंग कहता है कि इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है और हमें सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करने की जरूरत है और हम इसे यूज करते हुए बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं। और जब यूहा, वांगडोंग और यानर बैटल के बीच में थे, इस दौरान बाई भी इधर वुकुइंग से बैटल कर रहा होता है। और बाई ग्रेट थंडर से अटैक करते हुए कहता है कि कैसा था ये और जाल में फंस के अच्छा महसूस हो रहा होगा ना। और इस तरफ वुकुइंग लीफ फॉर्मेशन से अटैक करते हुए कहता है कि उस लेवल के सोल स्पिरिट वेपन वो मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड के लिए ही रोक सकते हैं और अब तुम मरने वाले हो। इतना कह के ये लीफ फॉर्मेशन से अटैक कर देता है और इसकी ये गोल्डन लीव्स बाई की लाइटनिंग अटैक को बीच से काट देती है। और इस चीज को देख के टीचर वांग के काफी तगड़े होश उड़ जाते हैं। और फिर वो कोई कहता है कि चलो आ जाओ, अब मैं तुम्हें हमारे बीच का डिफरेंस दिखाता हूँ। और इस तरफ हम इन गोल्डन लीव्स को देखते हैं जो कि लाइटनिंग को चीरते हुए सीधे बाई की तरफ बढ़ रही होती हैं। और जब ये लीफ काफी करीब आ गई होती हैं, तब एक स्माइल के साथ कहता है कि ओ सच में, क्या तुम्हें ये लगता है कि इस लेवल की लीव्स मुझे ब्लॉक कर सकती हैं? और इतना कह के बाई टांगक्लेन स्किल फैंटम शेडो वॉक का यूज करके इन सभी लीव्स के अटैक को काफी आसानी से काफी तेजी से डॉज कर रहा होता है। और इसे ऐसा करता देख ऑडियंस के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि इसने तो इन सभी को पार कर लिया और ये वाला मूव तो बिल्कुल जू सांसी जैसा ही है और ये तो प्लग झपकते वुकुइंग के सामने पहुंच गया है। और इस तरफ बाई अपने थंडर क्लो से वुकुइंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि तुम लॉन्ग रेंज कॉम्बैट के अंदर काफी स्पेशलाइज हो, लेकिन अब तुम क्लोज कॉम्बैट में क्या करोगे। और बाई की इस बात पे वुकुइंग कुछ भी नहीं कहता है और फिर बाई कहता है कि चलो अब तुम इसका भी स्वाद चख लो। और इतना कह के ये वुकुइंग के ऊपर लाइटनिंग ड्रैगन क्लो से एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है। और जैसे ही बाई का ये अटैक वुकुइंग के हिट होता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा लाइटनिंग निकलती है। और इस तरफ वुकुइंग बाई के अटैक को ब्लॉक करते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तुम्हारे अपने क्लोज रेंज कॉम्बैट के अंदर। और इस चीज से बाई भी काफी हैरान होता है और इसे भी कुछ समझ में नहीं आता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि वुकुइंग ने बाई के लाइटनिंग ड्रैगन क्लो के अटैक को फोर्थ स्पिरिट एबिलिटी गोल्डन लेफ्ट हैंड से ब्लॉक कर लिया होता है। और वुकुइंग कहता है कि मेरा गोल्डन लेफ्ट आर्म क्लोज कॉम्बैट में इनविंसिबल है और इस लेवल के ये अटैक्स पूरी तरीके से हार्मलेस है मेरे लिए। और इस चीज को देख के बाई भी हैरान होते हुए मन में कहता है कि ये बंदा तो सच में सिरदर्द है और क्या तुम्हारा हाथ बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ। और तभी वुकुइंग कहता है कि तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए क्योंकि मेरी गोल्डन लीव्स लौट के आ रही हैं और तुम अब उनसे बच के नहीं भाग सकते हो। और इन गोल्डन लीव्स को अपनी तरफ आता देख बाई तुरंत ही टांगक्लेन हिडन वेपन 1000 हैंड बुद्धा को यूज करता है, जिससे कि काफी सारी डार्क नाइफ्स जाके उन गोल्डन लीव्स को ब्लॉक करने लगती हैं। लेकिन तब भी 2 गोल्डन लीव्स बच जाती हैं जो कि काफी तेजी से जाके बाई को इंजर्ड कर देती हैं। और ये जख्म थोड़े ज्यादा गहरे होते हैं जिस वजह से खून भी निकलने लगता है। और इस चीज को देख के वांगडोंग और यूहा को बाई की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। तभी हम कई गोल्डन लीव्स को नीचे आते हुए देखते हैं और इस दौरान वुकुइंग कहता है कि चलो अब इस खेल को खत्म करने का समय हो गया है। और इतना कह के वुकुइंग 10,000 ईयर एबिलिटी गोल्डन लीफ डांस को यूज करता है, जिस वजह से आसमान में से काफी सारे गोल्डन लीव्स की बारिश होने लगती है। और वुकुइंग खुश होते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे गोल्डन लीफ डांस के द्वारा अपने टुकड़े टुकड़े नहीं करवाना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को सलाह दूंगा कि तुम लोग हार मान लो। और इस अटैक को देख के टीचर वांग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये एक स्पिरिट किंग की 10,000 स्पिरिट रिंग टेक्निक थी जो कि इन लोगों की जान भी ले सकती है। और इस अटैक को देख के गुआन काफी
खुश होता है और कहता है कि अब तो हमारी जीत पक्की है। अगर तुम लोग कम से कम स्पीड किंग लेवल पे नहीं हो तो तुम लोग इस मूव को हैंडल नहीं कर सकते हो। और इस तरफ हम बई बई को देखते हैं जिसकी आई जरा जरा पर्पल कलर में ग्लो करने लगी थी और इसे अपने आप पे पूरा भरोसा होता है कि ये डेफिनेटली हार नहीं सकते हैं। और फिर ये वुकोंग से मुस्कुराते हुए कहता है कि ये मत सोचो कि तुम पहले ही जीत चुके हो। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।